की जहाँ तक बात है वो सूचनाएं गलत हैं, कहीं कोई इसमें सत्यता नहीं है। अब बात छत्तीसगढ़ की करेंगे, जहां पर मंत्री टीएस सिंहदेव ने अपने एक मंत्रालय से इस्तीफा दे दिया, जिसके बाद छत्तीसगढ़ की राजनीति में घमासान मचा हुआ है। एक तरफ जहां बीजेपी सवाल उठा रही है तो कांग्रेस स्थितियों को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है। टीएस सिंहदेव के पंचायत विभाग के मंत्री पद से इस्तीफे के बाद सियासत थमने का नाम नहीं ले रही है। प्रदेश में सियासी उबाल आ गया है। पक्ष विपक्ष में वाद पलटवार लगातार जारी है। विपक्ष माहौल बनाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहा। इस्तीफा देने के बाद कई तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। जानकारी ये भी आई है कि मंत्री टीएस सिंहदेव के इस्तीफे के बाद कांग्रेस विधायक दल की बैठक में इसे अनुशासनहीनता करार दिया गया कि पत्र में उन्होंने इस्तीफे पे अपने विभाग छोड़ने की जो बात कही है, उसमें उन्होंने जिन बिंदुओं का उल्लेख किया है, सभी विधायक जानना चाहते हैं कि सरकार के उन बिंदुओं में जो कार्यक्रम दिए गए हैं, कार्य किए गए हैं, तो उसके बारे में अधिकांश विधायक अपने आप को आहत महसूस कर रहे थे और माननीय पुनिया जी के समक्ष उन्होंने अपनी बातें रखी। माननीय पुनिया जी के समक्ष सभी विधायकों ने अपनी बातें रखी। अब क्या होना है, ये आदरणीय पुनिया जी हमारे हाईकमांड के प्रतिनिधि हैं, वो हाईकमांड में अपनी बात कहेंगे, उसके बाद मैं समझता हूं कि कोई सम्मानजनक हल निकलेगा। वहीं इस्तीफे के बाद टीएस सिंहदेव पहली बार मीडिया के सामने आए। उन्होंने कहा कि इस्तीफे से पहले प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया से अपनी परेशानियों को लेकर बातचीत कर चुके हैं। मुख्यमंत्री से भी उन्होंने बात की थी, बावजूद इसके कोई निराकरण नहीं हुआ। रही बात इस्तीफे की, इस्तीफे के बाद उन्होंने कोशिश जरूर की बातचीत करने की, लेकिन किसी से बात नहीं हुई। बात की थी, फोन उनका उठा था और मैंने अपनी बात कुछ रखी थी विभाग के संदर्भ में। और दूसरे दिन पत्र लिखने के पहले मैंने प्रयास किया था, 3-4 बार फोन किया था, फोन उठ नहीं पाया था। पुनिया जी से भी मैंने फोन लगाया था, बात करने की 3-4 बार कोशिश की थी। मैंने कहा सर ये ऐसी बात है, ऐसी परिस्थिति है, मैंने एक पत्र लिखा है। तो उन्होंने कहा क्या बात है, मैंने विस्तार से उनको अपनी बात भी रखी। उन्होंने कहा ठीक है, मैं मुख्यमंत्री जी से भी बात करूंगा। फिर उनका फोन आया था कि मुख्यमंत्री जी का कॉल शायद आएगा, आप बात जरूर कर लेंगे। वहीं विपक्ष कांग्रेस के अंदर शुरू हुई घमासान पर तंज कस रहा है और इसे मुद्दा बनाने में लगा है। छत्तीसगढ़ कांग्रेस में जारी घमासान को लेकर प्रदेश कांग्रेस और सरकार दोनों सब कुछ सही बता रहे हैं, लेकिन विपक्ष को बैठे बिठाए मुद्दा मिल गया है जिससे वो छोड़ना नहीं चाहते। ऐसे में देखने वाली बात यह होगी कि घमासान कब थमता है। रायपुर से अंकुश शर्मा के साथ टीम न्यूज स्टेट। वहीं आज से आम आदमी पर एक बार फिर से महंगाई की मार पड़ी है। कई चीजों पर जीएसटी लगने के बाद चीजें महंगी हो गई हैं और ये चीजें वो हैं जो आम उपयोग में आती हैं। महंगाई के मार झेल रहे लोगों की जेब पर ये एक और बोझ है। जीएसटी काउंसिल की बैठक में अनब्रांडेड पैक्ड प्रोडक्ट को जीएसटी के दायरे में शामिल किया गया है। डेली यूज के सामानों की दरों में वृद्धि का असर घरेलू बजट पर पड़ा है। बिलासपुर में व्यापारी संघ भी घरेलू उपयोग वाली वस्तुओं में जीएसटी लगाने को लेकर नाखुश नजर आया। निम्न स्तर का काम करते हैं, ग्राहकी है, ग्राहक है, हम खरीदने आते सामान, पूरा जेब का पैसा तो उसी में चले जा रहा है, खाने पीने की चीजों में। तो आदमी का जो भी और जरूरतें हैं उसमें तो फिर मतलब पैसा ही नहीं बच रहा है। तो आम आदमी बहुत परेशान है सब चीजों से। हम व्यापारी संघ की तरफ से सिर्फ यही चाहते हैं, जो आम आदमी की जरूरत की चीजें, दाल, चावल, आटा, इन सब चीजों पे जीएसटी नहीं लगाना चाहिए। बिल्कुल पूरे व्यापारी संघ, ऑल इंडिया के व्यापारी संघ अपने स्तर पे इसका विरोध हो रहा है और सरकार को भी एक उदार नीति अपनाते हुए बहुत सारी चीजें, हजारों हैं विलासिता की वस्तुएं उस पर जीएसटी बढ़ा ले, लेकिन इन 4-5 चीजों पे नहीं लगाए। और इसी के साथ छोटे से ब्रेक